जॉय और जेनी दोनों एक बहुत अच्छे कपल थे। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक 8 साल का बच्चा था और हैप्पीली लाइफ तीनों की जा रही थी। लेकिन लास्ट 1 महीने से दोनों के बीच में कुछ दरार आ गई थी, ऐसा लग रहा था। दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्कशन नहीं करते थे, लेकिन दोनों को लगता था कि हम दूर हो रहे हैं। फिर भी रूटीन चलता था। फिर एक दिन दोनों चाय के टेबल पर बैठ के चाय पी रहे थे। जॉन पेपर पढ़ रहा था, जेनी चाय पी रही थी। जॉन ने हिम्मत जुटाई कि मुझे कभी ना कभी तो उसे कुछ कहना तो पड़ेगा ही, तो आज मैं कह दूँ, ऐसा सोच रहा था, लेकिन डर भी रहा था। और पेपर के पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि आज मैं बता ही दूँ, तो उन्होंने पेपर बंद कर दिया और जेनी को बोला, जेनी मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। जॉय ने बोला कि तू सुनेगी अच्छी तरह? हाँ हाँ बताओ क्या है। जेनी को तो लगा कि कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि अभी तक तो कुछ बात का दौर नहीं है और ये क्या कहना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने भी अपने आप में कंट्रोल रखा और बोला कि बताओ। जॉन ने बोला, मैं तुझे डाइवोर्स देना चाहता हूँ। जेनी तो शॉक हो गई, अरे क्यों? फिर थोड़ी देर वेट किया, फिर उन्होंने पूछा, ओके लेकिन क्यों देना चाहते हो? जॉन ने उसका जवाब नहीं दिया। जेनी ने थोड़ा पॉज लिया और फिर बोली, क्यों देना चाहते? फिर भी जॉन ने जवाब नहीं दिया। और थर्ड टाइम जेनी ने गुस्से में आके बोला कि लेकिन मुझे आप डाइवोर्स क्यों देना चाहते हो? फिर भी जॉन का कोई जवाब ही नहीं था और जेनी गुस्से में रोती रोती अपने रूम में चली गई। और उसका फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ऐसा निकाला कि वहाँ से जो तकिया था उसको फेंका, फ्लावर वास फेंक दिया, बुक फेंक दिया और बहुत रोने लगी। लेकिन जॉन को उसके बारे में कोई फिक्र नहीं थी, तो वहाँ ही बैठा रहा, उसके रूम में गया ही नहीं। और जेनी रोती रही। फिर उन लोगों का जो ऑफिस का रूटीन था, सब दोनों तैयार होके चले गए। फिर जब भी जेनी जल्दी आ गई क्योंकि उसका सिर फटा जा रहा था, और जॉन आया 7 बजे। आने के बाद उन्होंने जेनी के हाथ में एक कवर दिया। जेनी ने वो एनवलप ओपन किया और पढ़ना लगी। इसके अंदर लिखा था कि डाइवोर्स से पहले मैं तेरे लिए एक फ्लैट तैयार कर रहा हूँ, तुझे एक गाड़ी दे दूँगा, हमारी मालिक की कंपनी है उसके अंदर 30% तेरा पार्ट रहेगा, और मेरा जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है उसके अंदर तेरा 30% मैं आपको दे दूँगा, लेकिन मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ। जेनी बहुत गुस्से में थी और उन्होंने सामने ही वो पेपर फाड़ के फेंक दिया। फिर से रूम में चली गई और फिर से रोने लगी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर रात दोनों की फिर से ऐसी ही गई, वो रोती रही, वो बैठा रहा। फिर क्या हुआ कि रात को 12 बजे के बाद जॉन ने जस्ट आँख ओपन की तो देखा कि जेनी स्टडी टेबल पे कुछ लिख रही है। फिर भी उन्होंने तो इग्नोर कर दिया कि जो है मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है। 1 घंटे के बाद फिर से उसकी आँख खोली तो वो हिस्स थी कि वो लिख ही रही थी। बाद में ऐसे करते सुबह हो गई, दोनों ऑफिस चले गए और जेनी ने पूरा दिन सोचा कि अभी मैं क्या करूं। फिर उन्होंने रात को बताया कि जॉन मैं भी डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक कंडीशन से मैं दूँगी। जॉन को लगा कि अभी इतना सारा तो मैंने दे दिया है, कंडीशन क्या होगी देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी कंडीशन ये है कि शादी के बाद तूने मुझे 2 हाथ से उठा के वरांडा तक ले गए थे और वरांडा से बेडरूम में लाए थे, तो मुझे वही सिचुएशन में आपको वही स्टाइल से 1 महीना करना है, हर रोज़ आपको ये करना है। जॉन को सरप्राइज़ तो हुआ कि कुछ दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, तो ये सब कैसे ड्रामा करने की ज़रूरत है। लेकिन उसको लगता था कि अगर वो कहती है तो 1 ही महीना है, मुझे 1 महीना ही झेलना है, तो कर दूँ तो मेरा काम ख़त्म हो जाए।
फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 3-4 दिन के बाद उसका बच्चा अचानक सामने आया और उन्होंने देखा कि पापा के हाथ में मम्मी थी, तो इतना खुश हो गया कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को उठा लिया, ऐसा करते बहुत खुश हो गया। और जेनी भी खुश हो गई उसको देख के। फिर से वो रूटीन 15 दिन चला, 20 दिन चला, और धीरे धीरे क्या हुआ कि जेनी के हाथ में, वो हमेशा जब भी उसके हाथ में होती थी तभी जॉन के बैक पे, उसके गले के पीछे दोनों हाथ उसका लॉक कर देती थी, क्योंकि वो गिर नहीं जाए इसीलिए लॉक करते थे। लेकिन वो उसके हाथ की लॉकिंग सिस्टम धीरे धीरे लूज़ हो गई और वो नीचे आती थी। तो जॉन ने क्या किया, उसको नज़दीक किया कि जो वो गिर नहीं जाए, और नज़दीक किया, उसके मुंह से उसका नज़दीक आना, तो एक फिर से एक लव की स्मेल आने लगी। दोनों ने कभी कभी एक दूसरे के आइज़ में देखा तो आइज़ में भी स्पार्कल दिखने लगा और कुछ अंदर कुछ फीलिंग्स अलग आने लगे। लेकिन जॉन ने सोचा कि अगर मैं ये सब करूँगा तो मैं जूली को, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, कैसे पाऊँगा। उन्हें अपने आप कंट्रोल किया और 20वें दिन सुबह में जब भी वो आया तभी जेनी एकदम अच्छी तरह तैयार करके होके, मेकअप करके, अच्छे ड्रेसिंग के साथ बेड पे थी। जॉन आया और उन्होंने जेनी को देखा और खुश हो गया। उसको पता था कि आज उसकी बर्थडे है, लेकिन वो विश करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके नज़दीक नहीं जाना चाहता था। फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं सका। उन्होंने अपने जेनी के फोरहेड पर किस की, उसको उठाया और स्माइल के साथ बाहर ले गया और फिर बेड पर रखा। ये होने के बाद जॉन बहुत डिस्टर्ब हो गए कि मैं खींचा जा रहा हूँ जेनी की तरफ, और जूली का क्या होगा, क्या करूँ अभी, कहाँ जाऊँ। वो ऑफिस गया, ऑफिस से जल्दी आके एक कॉफ़ी शॉप में बैठा और अपनी स्टोरी अपने आप सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। और फाइनली उसको एक ऐसी फीलिंग हुई कि नहीं, मैं उसको लव अभी भी करता हूं, मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो घर पे आया, थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर था। उन्होंने फिर से उसके फोरहेड पर किस की थी और रात को विश भी किया। दूसरे दिन सुबह में वही रूटीन, उठा के बाहर ले जाना और बाहर से अंदर, और बाद में जॉन गाड़ी लेके चला गया। वो गया डायरेक्ट जूली के पास। जूली उसको देख के बहुत खुश हो गई। उन्होंने जॉन को हक कर दिया और बोला, अभी तो हमारे मिलने का 5 ही दिन है, आई एम सो हैप्पी कि तू कभी मेरे पास आ जाए। लेकिन जॉन थोड़ा डाउन था। जूली को लगा क्यों ऐसा है। उन्होंने पूछा, जॉन क्या हुआ है, क्यों इतने डाउन है, कहाँ गई तेरे में से हैप्पीनेस। तो जॉन ने बोला कि जूली, मैं तेरे शादी नहीं कर सकता। जूली गुस्से में आ गई और उन्होंने एक ज़ोर से थप्पड़ मारी और रोने लगी। क्यों ऐसा करता है। जॉन ने कुछ भी बोले बिना वहाँ से चला गया। वहाँ से गया और डायरेक्ट घर गया। बेड पे जेनी सो रही थी। वहाँ जाके उन्होंने जेनी को किस किया, हक किया और बोला, जेनी उठ तू, मैं अभी तेरे पास आ गया हूँ परमानेंटली। जेनी तू उठ, जेनी तू उठ। उन्होंने बहुत सारा ट्राई किया लेकिन पता नहीं वो उठ नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उसको हिलाया। तो हिलाते उसको पता चला कि जेनी का देहांत हो गया है, वो मर गई है। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोते रोते उन्होंने पीलो के नीचे एक एनवलप देखा। एनवलप निकाला, खोला और पढ़ना लगा। उन्होंने एनवलप में जेनी ने चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था कि जॉन, मैं 2 महीने से कैंसर से परेशान हो रही हूँ, कैंसर पेशेंट हूँ। मुझे पता है कि मेरा एंड क्या है और हमारे बीच का जो लव है वो भी मुझे पता था कि ये है
लेकिन मेरे बिना तू रह नहीं सकेगा वो भी मुझे पता था, मैं जानती थी। अगर अचानक मैं चली जाऊंगी तो बेटर है कि मैंने ऑटोमेटिक डिस्टेंस खड़ा करना, तो मैं जब भी जाऊं तभी आप हैप्पीली तू रह सके। ये मेरी सोच थी, इसीलिए मैंने तेरे साथ बोलना, साथ में रहना, हंसी मजाक करना छोड़ दिया था। तो ये एक रीज़न था कि मैंने ये किया था। और मैं ऐसा भी चाहती थी कि मैं तेरे लव में इतना पागल थी, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती थी। तो मैंने ये नुस्खा इसीलिए लिया कि तुम मुझे उठा के बाहर ले जा और बाहर से बेड पे रख। वो जो 2 सेकंड है, 2 सेकंड भी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मैं जाते जाते तेरे लव को ले जाना चाहती थी। तू मुझे नहीं लव करता था, मैं तुझे इतना ही लव करती थी, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं जाने वाली थी परमानेंटली। लेकिन ये उठाने से मैं तेरे बहुत नज़दीक आ गई, और शायद तू भी आया ऐसा मुझे लगा है। लेकिन मेरा ये रीज़न यही था। मुझे पता नहीं है कि मेरा एंड क्या है, लेकिन ये रीज़न से हम लोग अलग हो गए थे। सो फ्रेंड्स, ये जो लव की खुशबू है आपकी लाइफ में कैसी है और आप उसको कैसे एनहांस करोगे, आप कमेंट में लिखो। और ये मेरा वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कि लोगों को तक पहुँचे और उन लोगों को प्यार की वैल्यू समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।